जय श्री महाकाल दोस्तों। आज की इस वीडियो में महाकाल मंदिर के बारे में मैं कुछ नियमों के बारे में आपको बताने आई हूँ कि 11 सितंबर 2023 के बाद महाकाल मंदिर में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, यानी कि जलाभिषेक, गर्भगृह दर्शन आदि में कुछ परिवर्तन मंदिर में किए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों इन्हीं नियमों के साथ पुराने नियमों के बारे में भी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं। जैसे कि मैं अपनी महाकाल जर्नी आपके साथ शेयर करती रहती हूं कि किस तरह से हमने मंदिर में कैसे आरती ली, कहाँ स्टे आपको महाकाल में करना चाहिए, कहाँ आपको सस्ते होटल्स मिलेंगे। शॉर्ट में मैं इस वीडियो में ये जानकारी भी आपके साथ शेयर करूँगी। साथ में अब मंदिर खुलने और बंद होने का समय, साथ ही मंदिर में ड्रेसिंग कोड क्या है और कैमरा और वीडियोग्राफी अलाउ है या नहीं है। तो दोस्तों 2023 11 सितंबर के बाद जो नियमों में कुछ परिवर्तन हुए हैं उनके लिए मैं ये वीडियो स्पेशली लेके आई हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सी महाकाल वीडियोस के लिए, महाकाल के मंदिर के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, 4 जुलाई 2023 को महाकाल मंदिर में कुछ परिवर्तन किए गए थे जो कि 11 सितंबर 2023 तक रखे गए थे। लेकिन अब 11 सितंबर 2023 से सारे नियमों को थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है। इससे पहले के नियम दोस्तों मैं आपको बता दूं तो मंदिर में बहुत ज़्यादा इन दिनों क्राउड आ रहा है, देश विदेश से बहुत से दर्शक मंदिर में आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। तो इनकी वजह से दोस्तों 4 जुलाई 2023 को मंदिर में गर्भगृह में दर्शन पूर्णतः बैन कर दिए थे। इसके अलावा मंदिर में जलाभिषेक भी पूरी तरह बैन कर दिया गया था। हालांकि दोस्तों कुछ एक लोगों को हमने मंदिर में जलाभिषेक करते हुए भी देखा था, गर्भगृह दर्शन भी करते हुए देखा था, लेकिन ऑफिशियल जो श्री महाकालेश्वर की साइट है उस पे इन्होंने टिकट्स देना बंद कर दिया था और वहाँ भी बहुत ही कम लोगों को ये अलाउ कर रहे थे। वो वीआईपी दर्शन थे या फिर शाम को जो 3 बजे बाद कुछ स्पेशल जो इनकी टाइमिंग्स रहती है, जैसा कि मैं अपने वीडियोज़ में बताती रहती हूँ, उनके अकॉर्डिंग वो दर्शन थे। तो दोस्तों अब इन्होंने क्या किया है, अगर मैं आपको मंदिर का पूरा शेड्यूल आपके साथ शेयर करूं तो महाकाल मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है और सुबह 4 बजे से ही महाकाल मंदिर में शुरू हो जाती है भस्म आरती। भस्म आरती के टिकट्स दोस्तों आपको लेने होते हैं, ये बिल्कुल भी फ्री नहीं होती है, पेड होती है। 200 रुपये पर पर्सन भस्म आरती का टिकट होता है। अगर आप इसको ऑनलाइन बुक कराते हैं तो श्री महाकालेश्वर नाम से इनकी ऑफिशियल साइट है जिस पे 1 महीने पहले के टिकट्स अलॉट कर दिए जाते हैं। जैसे कि आज 12 सितंबर है तो आज की मॉर्निंग में इन्होंने 13 अक्टूबर के टिकट्स निकाल दिए होंगे, यानी कि 13 अक्टूबर के जो टिकट्स हैं उनको ओपन कर दिया होगा। अब दोस्तों इस पे इतना ज़्यादा रश रहता है कि मॉर्निंग में 8 AM पे ये श्री महाकालेश्वर साइट ओपन होती है और उसी टाइम इनके विदिन 30 मिनट्स इनके टिकट्स बुक हो जाते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन महाकाल की भस्म आरती की टिकट बुक करना चाहते हैं और आपकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो दोस्तों आप सुबह 8 बजे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठें और श्री महाकालेश्वर नाम से इनकी जो साइट है उसको ओपन करें। यही बस इनकी एक ऑफिशियल साइट है और उस पर आप अपनी सारी जानकारी पहले ही फिल करके रख लें और जैसे ही इनके टिकट्स ओपन होते हैं 1 महीने पहले के आप आपके टिकट बुक करा सकते हैं। 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके टिकट्स दोस्तों पूरी तरह से फ्री होते हैं। इसके अलावा अगर आप टिकट बुक नहीं करवा पाए हैं तो मंदिर में जाके भी आप ये टिकट ले सकते हैं, जो कि भारत माता मंदिर महाकाल मंदिर के पास है। उस पे इनकी विंडो है जहाँ पे ये रोज भस्म आरती के 200 से 250 टिकट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। एक पर्सन अगर लाइन में लगता है तो 5 लोगों के लिए वो टिकट ले सकता है, लेकिन इसके लिए आपको 1 दिन पहले लाइन में लगना होता है, टिकट लेने होते हैं। उसके बाद दूसरे दिन आपको भस्म आरती दी जाती है। सुबह 4 से 6 बजे दोस्तों इनकी भस्म आरती होती है, लेकिन भस्म आरती लेने के लिए भी रात को 2 से 1 बजे से 2 बजे के बीच में ये लोग लाइन में लग जाते हैं ताकि ये जो इनका नंदी हॉल है जिसमें भस्म आरती दी जाती है उसमें लोग सबसे आगे लग सके, क्योंकि जो लोग पीछे लगते हैं उनको दोस्तों मंदिर में बहुत बड़ा इनका नंदी हॉल है, वहाँ से आरती नहीं दिखती है। और जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसी तरह से आपको स्क्रीन पे ही आरती लेनी होती है। तो ये तो पूरा प्रोसीजर हुआ भस्म आरती का। इन दिनों भस्म आरती के लिए कोई मैंडेटरी ड्रेस कोड नहीं है, हाँ, लेकिन आप सिंपल कपड़ों में जाएं, फॉर्मल सोबर कपड़ों में जाएं। शॉर्ट ड्रेसेस, बरमूडा, नाइट सूट, इस तरह की ड्रेसेस दोस्तों मंदिर में अलाउ नहीं करेंगे। इसके अलावा आप साड़ी, सूट, अगर पुरुष है तो आप कुर्ते पजामे, पैंट शर्ट, फॉर्मल ड्रेस आप मंदिर में पहन सकते हैं भस्म आरती के लिए। तो दोस्तों ये तो हुआ 4 से 6 बजे तक का।
अब दोस्तों जो चीज़ पहले बंद थी, जो अब 11 सितंबर से खोली गई है, जिसके मैं आपको अपडेट देने आई हूँ, वो है जल अभिषेक और गर्भगृह दर्शन। वो दोस्तों अब सुबह 6 बजे बाद से मंदिर में शुरू होने वाले हैं और इनके टिकट्स भी दोस्तों आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। प्रोसीजर बिल्कुल वही है कि श्री महाकालेश्वर साइट पे 1 महीने पहले के टिकट आपको मिल अलॉट हो जाते हैं। अगर टिकट बहुत ज़्यादा क्राउड होता है तो विद इन 30 मिनट्स ही बुक हो जाते हैं, और अगर क्राउड कम है तो दोस्तों फिर आपको टिकट्स बाद में भी मिल सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको जल अभिषेक के अगर आपको टिकट लेना है तो 750 रुपये, गर्भगृह दर्शन करने हैं तो 1100 रुपये, 2 लोग जल अभिषेक करते हैं तो 1500 रुपये, और दोस्तों एक दर्शन और होता है गर्भगृह दर्शन जिसको BBIP दर्शन बोलते हैं, वो तो इनका 2200-2500 रुपये तक होता है। तो इन सब की डिटेल दोस्तों आपको श्री महाकालेश्वर साइट पे मिल जाती है। अब लोग हमसे बात करते हैं, पूछते हैं कि जल अभिषेक और गर्भगृह दर्शन क्या ये फ्री भी होते हैं और इनके लिए कोई ड्रेस कोड भी होता है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपकी क्वेरी बता देती हूँ सॉल्व करके कि जी हाँ, गर्भगृह दर्शन कर रहे हैं आप, जल अभिषेक कर रहे हैं तो बिल्कुल इसके लिए ड्रेस कोड है। महिलाओं को सूट या फिर दोस्तों साड़ी पहन के जाना पड़ेगा। जो 10 साल से बड़ी बच्चियाँ हैं उनको भी सूट या साड़ी पहन के जाना होता है, और 10 साल से जो बड़े बच्चे हैं, पुरुष हैं, उनको या तो कुर्ता पजामा या फिर धोती और उसके ऊपर बनियान और गमछा डाल के जाना होता है। ये ड्रेस कोड दोस्तों आपको गर्भगृह दर्शन में करना ही पड़ेगा फॉलो। इसके अलावा दूसरा सवाल जो हमारे पास आता है, क्या गर्भगृह दर्शन के साथ जल अभिषेक भी हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ, अगर आप जल अभिषेक करते हैं तो ऑब्वियसली आपके गर्भगृह दर्शन हो ही जाते हैं, क्योंकि जल अभिषेक का जो 750 रुपये का टिकट होता है वो लेके हम जाते हैं गर्भगृह में, और गर्भगृह में जाने के बाद हम करते हैं महाकाल का जल अभिषेक। तो दोस्तों जल अभिषेक जब आप कर रहे हैं तो महाकाल का गर्भगृह का दर्शन तो आपको हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप गर्भगृह की टिकट बुक करवा रहे हैं यानी कि गर्भगृह दर्शन की, तो उसमें आपका जल अभिषेक इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जल अभिषेक के समय भगवान जो महाकाल है वो श्रृंगार रूप में नहीं होते हैं। गर्भगृह के दर्शन के समय महाकाल को श्रृंगार किया जाता है और उनको बहुत अच्छे से सजाया जाता है। इस वजह से दोस्तों यही एक अंतर होता है, और लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेके। मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आते हैं कि गर्भगृह दर्शन और जल अभिषेक में क्या अंतर है। तो अगर आप गर्भगृह दर्शन कर रहे हैं तो आपको जल अभिषेक नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन अगर आप जल अभिषेक कर रहे हैं तो बिल्कुल आप गर्भगृह में जाके ही दर्शन करेंगे और वहीं आपको गर्भगृह दर्शन भी हो जाएंगे। तो ये दोस्तों इस तरह से रहता है। फिर अगर मैं बात करूं महाकाल मंदिर में फ्री और VIP दर्शन में क्या अंतर होता है, तो दोस्तों VIP दर्शन जो होता है उसका टिकट होता है 250 रुपये, जिसको आप महाकाल श्री महाकालेश्वर साइट पे देखेंगे तो आपको शीघ्र दर्शन नाम से भी ये दर्शन मिलेगा। पर पर्सन 250 रुपये में टिकट होता है। इसका 10 साल से छोटे बच्चियों के लिए अगेन VIP दर्शन का कोई टिकट नहीं होता है। तो ये आप अगर चाहें तो दोस्तों, चाहे गर्भगृह के दर्शन हो, जल अभिषेक हो या VIP दर्शन हो, इन तीनों के टिकट ही आपको बड़ा गणेश जी मंदिर जो कि महाकाल मंदिर के पास है वहाँ से इनके ऑफलाइन टिकट भी आप ले सकते हैं। और अगर ऑनलाइन टिकट बुक कराना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। इनके रेट्स बिल्कुल सेम रहते हैं। जो फ्री दर्शन होता है उसके लिए आपको लाइन में लगना होता है और थोड़ा दूर से आपको श्री महाकाल के दर्शन कराए जाते हैं, जिसमें ना आपको गर्भगृह के अंदर जाने दिया जाता है ना ही जल अभिषेक करने दिया जाता है। जो 250 रुपये के VIP दर्शन होते हैं दोस्तों वो 15 से 20 मिनट में हो जाते हैं। उनमें आपको कोई लाइन में नहीं लगने दिया जाता है। 250 रुपये के टिकट के साथ शीघ्र दर्शन होते हैं, आपको शीघ्र एंट्री मिलती है, और उसमें आप थोड़ा सा जो फ्री दर्शन है उनके बजाय थोड़ा सा पास से महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। सिर्फ यही अंतर होता है। फ्री दर्शन में आपको लाइन में लगना होता है, VIP दर्शन में आपको लाइन में नहीं लगना होता है। नेक्स्ट जो क्वेरी है वो ये रहती है कि टाइमिंग्स क्या रहते हैं। तो दोस्तों लोग पूछते हैं कि VIP दर्शन के टाइमिंग्स क्या रहेंगे, फ्री दर्शन के टाइमिंग्स क्या रहेंगे, गर्भगृह दर्शन के टाइमिंग्स क्या रहेंगे, जल अभिषेक के टाइमिंग्स क्या रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप ये सारी चीज़ें पेड कर रहे हैं, जैसे कि टिकट लेके कर रहे हैं, तो आपके हर एक टिकट पे आपका टाइम मेंशन होगा। यानी कि आपको अगर शीघ्र दर्शन के आप टिकट ले रहे हैं और आपके टिकट पे टाइमिंग आई है 12 से 1 बजे, या फिर ऑप्शन में आपको मिलता है जब आप टिकट बुक कराते हैं तो कितने बजे आप दर्शन करना चाहते हैं, सेम प्रोसेस होता है गर्भगृह दर्शन और जल अभिषेक के साथ।
आपके टिकट्स के टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आपको दर्शन कराए जाते हैं। अब कुछ सवाल आते हैं लोगों के कि हमने गर्भगृह दर्शन में 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो गया है या वीआईपी दर्शन में हो गया है। तो दोस्तों इतना हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मंदिर में कम भीड़ होती है तो आपके टिकट पे जो टाइमिंग होती है उसके हिसाब से भी आप जल्दी दर्शन कर सकते हैं। जैसे वीआईपी दर्शन आप 1 घंटे पहले भी कर सकते हैं। आपके टिकट पे टाइम है 1 बजे का तो आप 12 बजे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउड होता है तो गारंटी नहीं ले सकते। हो सकता है आपको उसी टाइम मंदिर में अलाउ करें। फिर एक चीज़ रहती है कि हम टिकट्स ऑनलाइन लेके जाएँ, यानी कि मोबाइल में टिकट दिखाएँ, या फिर ऑफलाइन टिकट यानी कि हार्ड कॉपी लेकर जाएँ। तो दोस्तों आपको दर्शनों के लिए हार्ड कॉपी ही लेकर जानी पड़ेगी। इनकेस आप ले जाना भूल गए हैं तो मंदिर में फ़ोटो कॉपी की बहुत सी मशीनें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टिकट का फ़ोटो कॉपी निकाल के दे देते हैं, हार्ड कॉपी निकाल के दे देते हैं। अब दोस्तों मैं बात करती हूँ फ्री दर्शनों की। तो फ्री दर्शन का जैसे कि मैंने बताया आपको लाइन में लगना होगा। पूरे दिन फ्री दर्शन चलते हैं। जैसे ही आप लाइन में लगेंगे 1-1.5 घंटा जितना भी वहाँ क्राउड होता है उस अकॉर्डिंग आपका नंबर आता है और आपको दर्शन करा दिए जाते हैं। अब मैं महाकाल मंदिर की 3 इम्पॉर्टेंट आरतीज़ की बात करती हूँ, जिसमें भस्म आरती हम कवर कर चुके हैं। अब दोस्तों एक होती है संध्या आरती, जो होती है शाम को 7 बजे। संध्या आरती दोस्तों पूरी तरह फ्री होती है और शयन आरती होती है रात को 10:30 बजे, जो भी पूरी तरह फ्री होती है। लेकिन जो संध्या आरती होती है उसके 1 घंटे पहले मंदिर को बंद कर दिया जाता है और उसके अंदर जो भी लोग होते हैं उन्हीं को संध्या आरती दी जाती है। यानी कि 6 से 6:30 बजे के बीच मंदिर बंद हो जाता है और फिर 7 बजे के आसपास इनकी संध्या आरती होती है और फिर 7:30 बजे जैसे ही आरती ख़त्म हो जाती है 8 बजे तक, तब मंदिर खोला जाता है। तो आपको आरती लेनी है तो आप मंदिर 6:30 से 7 के बीच में जाएँ, आपको मंदिर में एंट्री मिल जाएगी। मंदिर बंद हो जाएगा, फिर आप मंदिर में वहीं रुके रहें, आपको संध्या आरती मिल जाएगी। इसी तरह से दोस्तों अगर आप रात को 10:30 बजे शयन आरती लेना चाहते हैं, वो भी महाकाल की एक बहुत ही फ्री आरती और भव्य आरती में से एक है, तो शयन आरती का टाइमिंग रहता है रात को 10:30 बजे। जो हमने ली हुई थी, मैंने आपको संध्या आरती और शयन आरती हमारी दिखाई भी है। तो दोस्तों उसका भी यही प्रोसीजर है कि आपको 9:30 बजे से पहले एनी हाउ मंदिर में एंटर करना होगा। अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं कि मंदिर में ये लोग आपको बाहर निकालेंगे लेकिन आपको मंदिर में कैसे रुकना है, तो उसके लिए भी दोस्तों मैंने अपना एक वीडियो सेपरेट आरतियों पे किया है। हमने आरती ली है, वो लाइव आरती मैंने दिखाई भी है। तो इस तरह से आपको मंदिर में रुकना होगा और उसके बाद आप ये फ्री आरती भी ले सकते हैं। अब दोस्तों सवाल आता है, क्या हमें भस्म आरती या फिर जल अभिषेक, गर्भगृह दर्शन पूरी तरह से फ्री हो सकते हैं? तो दोस्तों ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो जी हाँ, बिल्कुल ये चीज़ें भी फ्री होती हैं। लेकिन ये जब मंदिर में बहुत कम भीड़ होती है और शाम को 3 बजे के आसपास, ये जो नॉर्मल सारे लोग हैं यानी कि सबके लिए फ्री दोस्तों भस्म आरती तो सुबह 4 से 6 हो जाती है, लेकिन जल अभिषेक और गर्भगृह दर्शन के लिए मंदिर के दरवाजे खोलते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले हमारे काशी विश्वनाथ के मंदिर में भी आपको बताया था कि उस समय हम गए थे और वही 3 बजे का टाइमिंग था, हम बहुत अच्छे से दुग्ध अभिषेक कर पाए थे। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आप महाकाल मंदिर में ऑफ सीजन में जा रहे हैं, जब मंदिर में क्राउड नहीं है, और आप मंगलवार, बुधवार या बृहस्पतिवार, स्पेशली बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन जा रहे हैं और शाम को 3 बजे आप मंदिर में पहुंचते हैं, तो काफ़ी हद तक चांस है कि आपको हो सकता है बिना किसी टिकट के, क्योंकि उस समय कुछ देर के लिए मंदिर के गेट सभी श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। तब आप जल अभिषेक भी कर सकते हैं, फ्री गर्भगृह दर्शन भी आप कर सकते हैं। फ्री भस्म आरती का टिकट तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया ही था कि बिना टिकट के भस्म आरती नहीं मिलती है, लेकिन फ्री टिकट आपको भारत माता मंदिर के पास 1 दिन पहले मिल जाता है। तो इस तरह से आप फ्री दोस्तों ये चीज़ें भी ले सकते हैं। अब एक और दोस्तों 2 लोगों की क्वेरी रहती है, क्या मंदिर में हम कैमरा ले जा सकते हैं, फोटोग्राफी अलाउ है, वीडियोग्राफी अलाउ है? तो दोस्तों ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप वीआईपी दर्शन कर रहे हैं यानी कि शीघ्र दर्शन आप मंदिर में कर रहे हैं, अगर आप मंदिर में भस्म आरती ले रहे हैं, मंदिर में आप जल अभिषेक कर रहे हैं या फिर मंदिर में आप गर्भगृह दर्शन कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको आपको बाहर लॉकर में ही जमा कराना होगा। आपको चेक किया जाता है कि आपके पास किसी भी तरह का कोई कैमरा, मोबाइल, ब्लूटूथ इस तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं है, क्योंकि मंदिर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूर्णतः बैन है।
लेकिन हाँ, अगर आप नॉर्मल दर्शन मंदिर में करने चाहते हैं तब भी दोस्तों नियम तो यही है कि आप महाकाल का फोटोग्राफी नहीं ले सकते, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, लेकिन आपको पर्सनली चेक नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत से लोग मंदिर में कैमरा भी लेके जाते हैं और मोबाइल फ़ोन भी लेकर जाते हैं। अब दोस्तों सवाल आता है कि क्या फ्री दर्शन के लिए भी मंदिर में कोई ड्रेस कोड है? तो जी नहीं, फ्री दर्शन के लिए दोस्तों मंदिर में किसी भी तरह का कोई ड्रेस कोड नहीं है। लेकिन हाँ, मंदिर की जो ट्रस्ट है उसका यही रिक्वायरमेंट रहता है कि आप मंदिर में पूरे कपड़े पहन के जाएं। तो दोस्तों ये थी महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई तमाम जानकारी। इसमें मैंने मंदिर की सारी एक्टिविटीज़, मंदिर में होने वाले सारे पूजा दर्शन सबको कवर किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री महाकाल दोस्तों।